औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब के चैनल स्टेनोग्राफी वर्ल्ड बाय हनीफ में। तो पिछले जो लेक्चर थे कंसोनेंट्स के लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 थे। तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने सारे कंसोनेंट क्या किए थे, ख़त्म किए थे। तो उसके बाद जो आज का जो हम लोग का लेक्चर है उसमें ये लेसन है जॉइनिंग ऑफ कंसोनेंट्स का, ठीक है। तो हम लोगों ने जितने भी कंसोनेंट्स पढ़े हैं आज उनकी ज्वाइनिंग करेंगे। तो ज्वाइनिंग करने से पहले जो आप लोगों के जितने भी कंसोनेंट्स थे वो आपके क्लियर होने चाहिए। आप लोगों को सारे कंसोनेंट याद होने चाहिए कि कौन सा कंसोनेंट कैसे लाइट है, कौन सा बोल्ड है और कैसे किस एंगल में कौन सा कंसोनेंट लिखा जाएगा। तो आप लोगों को सारे कंसोनेंट याद होने चाहिए, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, कंसोनेंट्स की ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट्स में अभी रूल है पहला, ये जो पहले पी बी टी डी चे जे, ठीक है। ये जो कंसोनेंट्स हैं यहाँ से इश और जी से लेकर ये क्या है, सारे डाउनवर्ड हैं। ये ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे ख़त्म होते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ ख़त्म होते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग में जब आप लोग कंसोनेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या था, कंसोनेंट सारे क्या लिख रहे थे, हम लोग ऑन दी लाइन लिख रहे थे। तो आज रूल के मुताबिक ये कंसोनेंट्स कुछ ऑन द लाइन आएंगे। जब दो कंसोनेंट्स ज्वाइन होंगे रूल के मुताबिक तो क्या होंगे, वो क्रॉस दी लाइन भी चले जाएंगे और अबव दी लाइन भी जाएंगे। तो पहला रूल इसका ये है कि जब दो डाउनवर्ड स्ट्रोक आए, ठीक है, दो डाउनवर्ड जब स्ट्रोक आएंगे, ये जो कंसोनेंट्स हैं ये क्या है, पी बी टी, हम लोग इसे क्या कहते हैं शॉर्ट हैंड में, ये क्या है, ये है स्ट्रोक्स हैं। तो जब दो डाउनवर्ड स्ट्रोक आएंगे जैसे पी है, बी है, तो क्या होगा, पहला जो कंसोनेंट है होगा वो लाइन को टच करेगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, इश से लेके जी तक, ये सारे क्या है, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। अभी इनमें से जो भी कंसोनेंट आएंगे दो, वो अगर हम उसे ज्वाइन करेंगे तो जो पहला कंसोनेंट होगा वो लाइन को टच करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग पहले किसको ज्वाइन करते हैं, दो डाउनवर्ड है यहाँ पे है पी है और टी है। पी और टी को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये दोनों क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है। तो पहला पी है, पी क्या आएगा, ऑन द लाइन आएगा, लाइन को टच करेगा, ये है पी। और दूसरा क्या है, टी है, वो क्या होगा, क्रॉस दी लाइन चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, जैसे डी और टी है, दोनों क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ऊपर से शुरू हो रहे हैं नीचे से खत्म हो रहे हैं। तो क्या होगा, पहला कंसोनेंट लाइन को टच करेगा और दूसरा क्रॉस दी लाइन चला जाएगा, ठीक है। जब दो डाउनवर्ड स्ट्रोक, मतलब पहला डाउनवर्ड स्ट्रोक हो तो हॉरिजॉन्टल के अलावा ये जो हमारे पास ये 5 है, के, गे, एम, एन, इंग, ठीक है, ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। और ये क्या है, ये है अपवर्ड स्ट्रोक। ये क्या थे, डाउनवर्ड, और ये है एल, रे, वे, ये है, ये क्या है, ये है अपवर्ड स्ट्रोक। ये नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर खत्म होते हैं, और वो क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो हम लोगों का पहला रूल क्या था कि जब दो डाउनवर्ड स्ट्रोक आएंगे तो क्या होगा, पहला स्ट्रोक लाइन को टच करेगा और दूसरा क्रॉस दी लाइन जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं पी एम एल, ये पी है और ये एम है और ये एल है, ठीक है। इसी तरह हम लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे डी और टी है, डी क्या है, डार्क है और ऑन दी लाइन है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है। और दूसरा क्या है, टी है, वो क्या है, लाइट है। और उसके बाद आ रहा है इथ है, ऐसे हम लोग ज्वाइन करते हैं जे को और टी को, ठीक है। ये हुआ जे, ऑन दी लाइन आया, डाउनवर्ड स्ट्रोक है, और ये क्या हुआ, टी हुआ। इसी तरह कैसे अभी हम इश आर और एल डी को ज्वाइन करेंगे, ये इश
ये है आर और ये एल और ये डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने कितने ज्वाइन किए स्ट्रोक, 1 2 3 4, इश आर एल और डी, यहाँ पे हम लोगों ने 4 ज्वाइन किए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब पहला कॉन्सोनेंट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, तो क्या होगा, वो ऑन द लाइन आएगा, फिर दूसरे क्या होंगे, वो क्रॉस द लाइन चले जाएंगे, फिर उसी तरीके से हम लोग ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद इसका दूसरा रूल ये है कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, के है, गे है, एम है, एन है और इंग है। ठीक है, अगर वर्ड में ये पहले आ जाए तो ये क्या होंगे, ये ऑन द लाइन नहीं आएंगे। पहला जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अगर आएगा, ठीक है, किसी भी ज्वाइनिंग में, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को हम लोग क्या लिखेंगे, अबव द लाइन लिखेंगे, फिर दूसरे को ऑन द लाइन या क्रॉस द लाइन लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं के को और टी को, अभी हम लोग के और टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहला क्या है, हम लोग के पास हॉरिजॉन्टल है, तो क्या हुआ, रूल क्या था, जब डाउनवर्ड आएगा पहला लाइन को टच करेगा। अभी यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो क्या होगा, अबव द लाइन जाएगा। के और टी है, तो के क्या करेंगे हम लोग, अबव द लाइन लिखेंगे के, और दूसरा क्या है, टी है, उसको ज्वाइन करेंगे डाउनवर्ड। ये क्या हुआ, पहला जो हम लोगों का था क्या हुआ, वो अबव द लाइन चला गया, जो दूसरा स्ट्रोक था वो ऑन द लाइन आया। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डाउनवर्ड में ज्वाइन किया था पी और टी को, तो पी क्या हुआ था, ऑन द लाइन आया था, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्ट्रोक था, और टी वो भी डाउनवर्ड स्ट्रोक था, वो भी नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों का पहला था वो स्ट्रोक था, वो क्या था, हॉरिजॉन्टल था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको अबव द लाइन लिखा और दूसरा उसके साथ कंसोनेंट ज्वाइन किया। इसी तरीके से गे और टी है, गे और डी है, गे डी है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी हॉरिजॉन्टल है, एम इसके साथ हम लोग ज्वाइन करते हैं, पी हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, अबव द लाइन आएगा। ठीक है, एम और बी उसको भी ज्वाइन करते हैं, एम बी। तो ये जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी के, ये अगर डबल हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे अभी के और के को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, के लिखेंगे और उसके साथ के और के ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल हो गए और ये डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गए, इनकी ज्वाइनिंग। अभी क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक है, जो कौन सा है, रे है, वे है, ये है और हे है। ठीक है, ये क्या होंगे, ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे जब ये खुद ज्वाइन होंगे। जैसे रे है, अभी हम लोग रे के साथ एक और आर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, रे और इसके साथ अपवर्ड आर लिखेंगे। अभी इसके बाद इंशाल्लाह वॉवल स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक वॉवल पुट करते ए वाला, तो ये क्या बन जाता, रेयर बन जाता। जैसे है ये वे है। ठीक है, वे कैसे लिखते हैं हम लोग, अपवर्ड स्ट्रोक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस वे के साथ हम लोग आर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और बाद में रूल पढ़ेंगे वॉवल का, फिर हम लोग इसके साथ ए लगाएंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, वेयर बन जाएगा। ठीक है, ये है, जैसे ये के साथ आर ज्वाइन करेंगे, ये ईयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कंसोनेंट्स, ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट्स का लेसन था हमारा सारा। तो इनकी ज्वाइनिंग करने से पहले जितने भी कंसोनेंट मैंने आपको पढ़ाए लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में, जो कल हम लोगों ने ख़त्म किए थे कंसोनेंट, तो आप लोगों का वो होना पक्का है। तो एक और रूल रहता है यहाँ पे, इथ है और दी है। इथ और दी के साथ हमेशा जो आर है ना, वो अपवर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे इथ और दी, ये इथ के साथ हमेशा क्या होगा, आर अपवर्ड आएगा ऐसे, और दी इथ के साथ कभी आर डाउनवर्ड नहीं आएगा। क्या होगा, रूल आया यहाँ पे, इथ के साथ और दी के साथ क्या होगा, आर अपवर्ड लिखा जाएगा। ये इथ आर और ये दी आर। तो यही था सारा हम लोग का आज का लेसन ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स का। तो जितने भी मैंने आप लोगों को कॉन्सोनेंट पढ़ाए हैं लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में, ये कॉन्सोनेंट आप कोशिश करें
सही तरीके से याद करें। अगर आप लोगों को कंसोनेंट वो याद होंगे और ये भी पता होगा कि कौन सा कंसोनेंट लाइट है, कौन सा कंसोनेंट डार्क है, तो तभी आप क्या कर पाएंगे, इसकी अच्छी तरीके से ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो इंशाल्लाह वावल का लेक्चर होगा। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।